फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इस टॉपिक से यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड प्रत्येक में एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है, पूछा जाता है। अगर आप आज पूरी वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इसमें क्या देखो, जैसे लिखा है x + 5 अपान x + 2 का होल स्क्वायर। अगर इसका समाकलन करना हो तो इसे कुछ नहीं, हम क्या कर लेंगे, इसको x + 5 अपान x + 2 का होल स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे इसे हम, इसकी घात कितनी है 2, तो इसे मान लेंगे पहले a अपान x + 2 प्लस b अपान x + 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर घात 3 हो तो 3x² x³। इसी प्रकार अगर घात 4 हो तो x² x³ x4। ओके, तो ये करेंगे। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे, अब जैसे यह हो x² + 5 अपान x² + 5x + 6, इस प्रकार से समाकलन करना हो, ठीक है। क्या आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कीजिए तो लिख के आएगा। तो देखो, अगर अंश की घात और हर की घात सेम है तो नोट लिखेंगे, ठीक है। नोट मतलब अगर अंश और हर की घात सेम है तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, भाग देंगे। सर्वप्रथम भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे। ओके, उसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे। अगर अंश हर की घात सेम है तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम भाग देंगे। अगर दूसरा पॉइंट इसमें, अगर अंश की घात बड़ी है, हर की घात छोटी है, तो सबसे पहले भाग देंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर हल करेंगे उसके आगे, ठीक है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि हमेशा हर की घात बड़ी होनी चाहिए अंश की घात से, तब आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन का प्रयोग करके हम समाकलन निकाल सकते हैं। तो इस पर एग्जाम्पल नंबर, पहले एग्जाम्पल कराएंगे फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। तो इस पर एग्जाम्पल नंबर देखते हैं हम 11, मतलब समाकलन का एग्जाम्पल नंबर 11। फर्स्ट है आज की क्लास का dx समाकलन x + 1 और x + 2, इसका करना है समाकलन हमें। ओके, तो लिखेंगे यहाँ पे हल 1 अपान x + 1 x + 2 इक्वल टू मान लेंगे a, इसके नीचे x + 1 प्लस कर लेंगे b और x + 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे रटने वाली की बात है, a के नीचे हम x + 2 नहीं मान सकते, जो मन करे वो मान सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मन करे वो मान सकते हैं। ओके, चाहे a/x + 2 करते, चाहे b/x + 1 करते, इसमें कोई उत्तर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, x + 1 x + 2 इक्वल टू a, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 और x + 2। अब इसके हर से इसमें भाग लगाएंगे तो x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। भागफल क्या होगा, बचेगा x + 2, जो भागफल आए उसको अंश में गुणा कर दीजिए, प्लस b। अब इसके हर से भाग करेंगे तो x + 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x + 1।
ओके, देखो दोनों के हर बेस समान है, कैंसिल आउट। 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। 1 इक्वल टू क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। अब लिखेंगे यहाँ पे चर तथा अचर की तुलना करने पर। चर तथा अचर की तुलना करने पर, देखो चर कौन से होते हैं? जिसमें एक्स वाई जेड लगे होते हैं वो चर होते हैं, और जिसमें एक्स वाई जेड के कुछ भी नहीं लगा होता वो क्या होते हैं? अचर। देखो इसमें ये क्या है? चर। ये इधर, ये और इधर तो कुछ है नहीं, तो क्या बराबर में रहेगा? 0। a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू माइनस बी। समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखो यहां पे ये, अब ये अचर क्या है इसमें, और ये वाला पार्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे हम समीकरण सेकेंड से a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 1, तो माइनस 2b प्लस बी इक्वल टू 1। तो दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 1। b इक्वल टू 1, तो इधर का माइनस हटेगा, इधर माइनस आ जाएगा, तो -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब लिखेंगे b का मान, b का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो a इक्वल टू माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, a इक्वल टू हो जाएगा 1। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो लिखेंगे अब a तथा b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब फर्स्ट में रख दीजिए, ये किसके इक्वल है? समाकलन 1 अपान एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, दोनों तरफ समाकलन लगा लेंगे। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1, तो 1 dx अपान में x प्लस 1। b की वैल्यू कितनी है? माइनस समाकलन 1 अपान x प्लस 2 dx। देखो समाकलन 1 अपान x dx, इसका समाकलन क्या होता है? log x। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? log x प्लस 1, और ये माइनस log x प्लस 2। ओके, अब देखो यहाँ पे ये, अब देखो ये कहीं पे अगर लिखा है log m माइनस log n, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log m अपान n। तो ये हो जाएगा log x प्लस 1 अपान x प्लस 2। और ये समाकलन किसके इक्वल हो गया? 1 इंटू dx, और ये x प्लस 1 और x प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, यहाँ पे देखो c लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि c क्या है? समाकलन स्थिरांक। ओके, c है समाकलन स्थिरांक। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब एग्जाम्पल नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये dx। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? गुड। देखो अब क्या है, वही आगे अपनी पिछले वाली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, अंश हर की घात सेम नहीं होनी चाहिए। अगर अंश और हर की घात सेम है तो सर्वप्रथम अपना काम यही होता है कि सर्वप्रथम उसे हम भाग देंगे। ओके, तो भाग दीजिए, इधर भाग देना तुम्हें सिखाते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भागे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो इसमें इसको भाग लगाएंगे। देखो यहाँ पे घात दो, एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कितनी बार लगेगा, एक बार। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5x प्लस 6 माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ देखो माइनस का 5 पहले था, अब कितना हो गया, प्लस का 5x, और ये माइनस के 6 और प्लस का 1, तो कितना बचेगा, माइनस का 5। ओके, यानी ये अपना रिमाइंडर शेष आ गया, ये शेष बन। तो इसे लिखेंगे कैसे, वो देखो इसे लिखेंगे कैसे। तो इसके इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम 1 प्लस 5x, पहले लिखते हैं शेषफल, और फिर जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बन गया जाके अपना समाकलन, और ये dx, ये dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम इसको लेट कर लेंगे, इसको देखो यहाँ पे 5x माइनस 5 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको समीकरण नंबर मान लेंगे हम, समीकरण फर्स्ट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 5x माइनस 5 अपान, देखो इसके फैक्टर करेंगे हम, फैक्टर तो कितना, देखो इसकी सबसे पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कितना आ जाएगा, 6 के ऐसे गुणनखंड कीजिए या योग या अंतर 5 के बराबर होना चाहिए। 3 दूना 6, गुणा तो 6 के बराबर हो रही, और इनका योग अगर करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, 5x माइनस 5 अपान, इसको इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 3 माइनस इसमें से 2 x माइनस 3, तो ये 5x माइनस 5 अपान x माइनस 2 और x माइनस 3, ये किसके इक्वल आ गया है, ये आ गया 5x माइनस 5 अपान ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ओके, तो अब हम इसके बाद यहाँ पे, अब इसके देखो इसको लिख सकते हैं हम 5x, इस वाले को क्या लिख सकते हैं, इसके इक्वल 5x माइनस 5 अपान x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू, देखो a अपान, इसके नीचे कोई भी एक फैक्टर ले लीजिए, x माइनस 2 प्लस b अपान x माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, एनी प्रॉब्लम यहां तक किसी को नहीं ना? ओके, जब प्रॉब्लम नहीं तो इसको हम ये डाटा डिलीट कर देते हैं। अब देखो, अब इसको हल करेंगे हम क्या, यहाँ पे
5x माइनस 5 अपान x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू, इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम, x माइनस 2 x माइनस 3। अब हम भाग देंगे इसके हर से, तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब भागफल क्या आएगा, x माइनस 3, जो भागफल आएगा उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे अंश में, x माइनस 3 प्लस b और यहाँ पे x माइनस 2, इससे ये कैंसिल आउट, 5x माइनस 5 इक्वल टू a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, एक तो फंडा अपना ये होता है कि हम इसमें चार अचर की तुलना करके कर सकते हैं, और दूसरा अपना बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है क्या, एक फैक्टर ही ले लीजिए, क्या x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 रख देते हैं इसमें, x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 तो यहाँ पे रख देंगे कितना, 5 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू a, तो ये 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू, ये तो 0 प्लस b, तो कितना आया 10 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 10। ओके, सेकेंड स्टेप अपना ये करेंगे हम, सेकेंड स्टेप इसके बाद ये देखिए, सेकेंड स्टेप ये करेंगे हम, सेकेंड स्टेप अपना ये करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, अब x इक्वल टू 2 रख दीजिए, 5 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू a 2 माइनस 3 प्लस b 2 माइनस 2, अब कि ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, 10 माइनस 5 इक्वल टू, ये माइनस का 1a और ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना 5 इक्वल टू माइनस a इक्वल टू माइनस 5। ओके, अब लिखेंगे हम a तथा b का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, a तथा b का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 5 अपान x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 अपान x माइनस 2, बी की वैल्यू कितनी दी है 10 अपान x माइनस 3। अब देखो, अब इस वाले वैल्यू, इसका मान कहाँ पे रखने पर, समीकरण फर्स्ट में। अब देखो 5x माइनस 5 अपान x माइनस इसका ये वाला, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, इसके इक्वल हो जाएगा ये, यहाँ पे समाकलन क्या था भैया, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 dx प्लस, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इस पूरे वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, इसके बराबर है, तो कितना बचेगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस समाकलन 5 1 अपान x माइनस 2 प्लस 10 समाकलन 1 अपान x माइनस 3 और इंटू dx। ओके, देखो ये इसके इक्वल, ये वैल्यू इस, यहाँ पे ये वैल्यू इसकी है, देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रख दी, ये लिख भी दिया है समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ये 1 का क्या हो जाता है x माइनस 5 लॉग x माइनस 2 और ये प्लस 10 लॉग x माइनस 3 और प्लस c। ओके, तो ये तुम्हारा उत्तर आपका फाइनल हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे,
ये x माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 2 इंटू 5 लॉग x माइनस 3 प्लस c। 2 इसके इक्वल समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू एक्स माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 10 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस c। आपका ये एकदम फाइनल आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 और यह एग्जाम्पल नंबर 12 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 उदाहरण है समाकलन 3x माइनस 2 अपान x प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3 dx ये करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल टू ये दो टर्म है, मतलब x स्क्वायर मतलब x फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो इसको मैंने शुरुआत में ही बता चुका हूं कितना हो जाएगा। इसे मान लीजिए a, कोई भी टर्म ले लीजिए, ये x प्लस 1 फिर b x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c x प्लस 3 ये सभी का नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, तो अब 3x माइनस 2 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 इक्वल टू एलसीएम इसका क्या हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। ओके, अब देखो इसके हर से a के हर क्या है x प्लस ए, x प्लस ए जब x प्लस 1 से भाग देंगे तो x प्लस 1 यहाँ पे 2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा। मतलब जैसे देखो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर को लिख सकते हैं और x प्लस 3 और x प्लस 1 से भाग देंगे, ये कैंसिल आउट तो क्या बचेगा, ये बचेगा। ओके, तो एक का ये x प्लस 1 और x प्लस 3 ओके प्लस b। अब देखो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 3 प्लस c। अब देखो यहाँ पे x प्लस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, अब देखो इन दोनों के बेस क्या हैं, बराबर हो गए, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x माइनस 2 इक्वल टू a x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम देखो यहाँ पे गुणांक ले लेंगे इसका, देखो ये वाला फैक्टर ले लेंगे इसका, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 से मल्टीप्लाई, ये पूरा 0 तो कितना 3 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू a, यो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 प्लस b माइनस 1 प्लस 3 प्लस c माइनस 1 प्लस 1 ये होल स्क्वायर, ये 0, 0 से मल्टीप्लाई तो सब 0, ये कितना हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 और ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना प्लस ये बचेंगे यहाँ पे 2b
और ये भी 0 हो जाएगा 0, तो -5 इक्वल टू 2b, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/2, तो b की वैल्यू आ जाएगी -5/2। ओके, एनी प्रॉब्लम? गुड। अब देखो इसके बाद अब क्या रखेंगे हम यहाँ पे, x + 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। अब जिसमें -3 है वो 3 वाला 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू -3 - 2 इक्वल टू a -3 + 1 -3 + 3 प्लस b -3 + 3 प्लस c -3 + 1 का होल स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? गुड। 3 तिया 9 -2 इक्वल टू, देखो ये 3 3 जा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये क्या बचेगा +c - 2 का स्क्वायर, ये -11 इक्वल टू 2 दूना 4 प्लस का 4c, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c इक्वल टू -11/4, तो ये c की वैल्यू ये हमें प्राप्त हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे करेंगे क्या, कुछ नहीं। अब तुम x इक्वल टू कुछ दुनिया की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 10,000 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ अरब संख्या कुछ भी, बट आंसर वही तुम्हारा आएगा। जितनी बड़ी वैल्यू उतना टिपिकल सॉल्यूशन। तो हम क्या मानते हैं, 0 0 अपना क्या है, हीरो, तो बस 0 मान लेते हैं। x इक्वल टू 0 रख दीजिए, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं हम यहाँ पे, तो ये 3 इंटू 0 -2 इक्वल टू ये a, ये कितना 0 + 1 0 + 3 प्लस b 0 + 3 प्लस c 0 + 1 ये स्क्वायर, तो ये -2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3a + 3b + c, ये हो जाएगा। ओके, नहीं प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? अब हम क्या लिखेंगे, b और c का मान रखने पर, b व c का मान रखने पर, b और c का मान रखने पर, तो -2 इक्वल टू 3a + 3b की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, -5/2 प्लस c की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, c की वैल्यू कितनी दे रखी है, -11/4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा -2 इक्वल टू 3a, और ये कितना हो जाएगा 3×5 15/2 -11/4। ओके, तो देखो -2 इक्वल टू 3a और माइनस, ये एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, एलसीएम कितना 4, 2 से भाग देंगे, भागफल 2 आ गया, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दे, 15 दूनी 30 और माइनस ये 11। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? गुड। तो यहाँ पे -2 इक्वल टू 3a माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41/4, ये डाटा इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2 + 41/4 इक्वल टू 3a, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूने 8, -8 + 41/4 इक्वल टू 3a, तो इसे देखो इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा
यहाँ पे 41 में से जाएंगे, 41 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 33। ओके, तो 33/4 = 3 ए, कैंसिल आउट ये 11, तो कितना आ गया 11/4 = ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 11/4। ओके, समझ में बात आई कि नहीं? ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, अब लिखेंगे ए व बी तथा सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, ये वाली। ओके, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 11/4 समाकलन 1/x+1 और इंटू dx। b की वैल्यू कितनी दे रखी है -5/2 समाकलन 1/x+1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी दे रखी है +11/4 समाकलन 1/x+3 इंटू dx। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 11/4। ये देखो अगर कहीं पे लिखा है समाकलन 1/x dx क्या होता है log x, तो ये जाएगा log x+1 -5/2। ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x+2 की पावर -2 प्लस 11/4 ये log x+3। ओके, समझ में बात आई कि नहीं आई? ओके, अब देखो c की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे माइनस थी, तो ये माइनस होगा यहाँ पे, ये माइनस। ओके, अब इस प्लस सी क्या है समाकलन स्थिरांक 11/4 log x+1। ये वाला यहाँ लिख लेते हैं 11/4 log x+3 -5/2 x+2 -2 + 1 और -2 + 1 और प्लस c। ये 11/4 इसमें से कॉमन मिल रहा है दोनों से, तो क्या हो जाएगा ये log x+1 log x+3 -5/2, तो ये x+2 की पावर -1 और ये -1 प्लस c माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 11/4 log x+1 x+3। यहाँ पे ये फार्मूला लग गया जैसे कहीं पे लिखा है log m - log n = क्या होता है log m/n। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5/2 और ये x प्लस यहाँ पे 1 है, ठीक है 1 यहाँ पर भी, यहाँ 1 कर लीजिए, ये 1 यहाँ पर भी क्या है 1, ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस c। तो ये आपका एकदम फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि यह आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये आपका फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक समाकलन x² + 1 और x² + 4 और ये dx, ये आपका ये सिस्टम पूरा दिया हुआ है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? गुड। देखो इसका समाकलन करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा अवश्य, आने के इसके पूरे प्रबल चांस है। ये आपको यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड 2024 में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या, जब ऐसे देखो घात सेम है
तो इसको कुछ भी मान लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू के मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें नाम पसंद हो, हम मान लेते हैं इसे ए। ओके, जो तुम्हें नाम पसंद हो वो मान लीजिए, ए के एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। ओके, तो ये समाकलन ए डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 ए प्लस 4। ओके, देखो इसके इक्वल क्या मानते हैं हम, ए अपान ए प्लस 1 ए प्लस 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे ए ले रखा था तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, के अपान ए प्लस 1 प्लस यहाँ पे मान लेते हैं टी अपान ए प्लस 4। समीकरण इसे मान लेते हैं हम क्या, फर्स्ट। ओके, तो ए प्लस 1 ए प्लस 4, इसका एलसीएम क्या हो गया, ए प्लस 1 ए प्लस 4, ए प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा कि ए प्लस 4 प्लस टी ए प्लस 1, इनके देखो बेस समान आ गए, दोनों को कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। ए इक्वल टू, तो एक के ए प्लस 4 प्लस टी ए प्लस 1। अब इसमें वही क्या, ये वाला फैक्टर उठा लीजिए, ए प्लस 4 इक्वल टू 0, ए इक्वल टू -4 इसमें रख दीजिए तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, -4 इक्वल टू के -4 प्लस 4 प्लस टी -4 प्लस 1, तो -4 ये तो 0 हो जाएगा तो इक्वल टू -3t, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइनल आंसर अपना t इक्वल टू 4/3। अब लिखेंगे, अब क्या, a प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू -1 रख देंगे, जब -1 रखेंगे ये पोर्शन 0 हो जाएगा, -1 इक्वल टू के -1 प्लस 4 और प्लस टी -1 प्लस 1, ये 0, -1 इक्वल टू 3 ये के, तो के इक्वल टू -1/3। अब लिखेंगे हम टी व के का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये समाकलन लगा लीजिए। अब रिवर्स कर लीजिए वैल्यू, इसकी क्या हो जाएगी, एक ही एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, अब यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, -1/3, समाकलन 1 ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, टी की वैल्यू कितनी है 4/3, समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस 4 और ये dx, ये आसानी से हो गया, अन्यथा इसमें काम इसे लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। अब देखो इक्वल -1/3 और ये 1, ये क्या, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, देखो पढ़ रखा है क्या, समाकलन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है, प्लस 4/3 समाकलन ये 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो ये -3
1/3 और ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 4/3 और ये 2 इंटू 10 इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना 2 प्लस c, तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर 1/3 10 इनवर्स x प्लस 2/3 10 इनवर्स x/2 और प्लस c, तो ये फाइनल आंसर आ गया। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, तो समझ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, समाकलन 3 sin phi माइनस 2 और ये cos phi अपान 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi इंटू dx, ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। समाकलन 3 sin phi माइनस 2 और ये cos phi dx 7.5 5 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई 3 साइन फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई dx, ये कितना 5 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई। देखो समाकलन 3 साइन फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई डी फाई अपान, देखो ये क्या बचेगा, इसको सही लिख लेंगे साइन स्क्वायर फाई माइनस 4 साइन फाई और 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 4। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया क्या 3 साइन फाई माइनस 2 इंटू कॉस फाई और ये डी फाई अपान। अब देखो इसको क्या, ये यहाँ पे ऐसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन फाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन फाई इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये काहे का लिखा हुआ है सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये समाकलन 3 साइन फाई माइनस 2 और इंटू कॉस फाई डी फाई अपान साइन फाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट क्या साइन फाई इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा कॉस, इसका लिखेंगे हम टी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी साइन फाई अपान डी एक्स अपान डी एक्स, साइन क्या हो जाएगा कॉस फाई डी फाई अपान डी एक्स, ये 1, तो कॉस फाई डी फाई इक्वल टू डी एक्स, इसके स्थान पर ये पड़ जाएगा, ओके ये पड़ जाएगा डी एक्स, तो क्या आ जाएगा समाकलन 3x माइनस 2 डी एक्स और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया जाके। अब सवाल हमारा बनके तैयार हो गया अच्छे तरीके से, ओके बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो अब देखो इसको हम 3x माइनस 2 अपान
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसे क्या मान लेंगे हम, ए बटे एक्स माइनस टू प्लस बी बटे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ओके, समीकरण नंबर इसे फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसे फर्स्ट। ओके, तो 3x माइनस टू अपान एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम क्या हो गया इसका, x माइनस टू का होल स्क्वायर। इसके हर से इसे भाग देंगे, यहाँ पे दो हैं, दो एक्स स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, एक से ऊपर मल्टीप्लाई, x माइनस टू प्लस बी, ये हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 1। ये देखो हर बराबर हो गए। 3x माइनस टू इक्वल टू ए एक्स माइनस टू प्लस बी। अब क्या रखते हैं इसमें, x माइनस टू इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, तो ये 0 हो जाएगा। 3 इंटू टू माइनस टू इक्वल टू ए 2 माइनस टू प्लस बी, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, कितना 6 माइनस टू इक्वल टू बी, तो ये कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4। अब लिखेंगे हम, अब इसमें कुछ भी रख सकते हैं x के स्थान पे, ठीक है। x इक्वल टू क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए, x इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो x इक्वल टू अगर 0 रख देंगे हम तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 0 माइनस टू इक्वल टू ये a 0 माइनस टू प्लस b। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके आगे, ये तो कितना बचेगा, माइनस टू इक्वल टू, और ये माइनस टू ए प्लस बी। अब देखो b, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब b, अब देखो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, b का मान रखने पर तो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू ए और प्लस 4, ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा, -6 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, और -2a कैंसिल आउट हो जाएगा, 3, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3। अब लिखेंगे a व b का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखिए। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, 3x माइनस टू अपान एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर समाकलन इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, ए की वैल्यू दे रखी है 3 अपान एक्स माइनस टू प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, बी की वैल्यू 4, एक्स माइनस टू क्या होल स्क्वायर, ये समाकलन लगा दीजिए, समाकलन dx, ये dx। ओके, तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3 अचर पद है, बाहर निकाल लीजिए, 3 log x माइनस टू प्लस 4, ये x माइनस टू की पावर माइनस टू dx, ये हो जाएगा इक्वल टू 3 log x माइनस टू प्लस 4, और ये x माइनस टू की पावर माइनस टू प्लस 1 और माइनस टू प्लस 1, और ये प्लस c। ओके, अब यहाँ पे देख लेंगे इसके बाद, अब कितना आ जाए, 3 log x माइनस टू, अब प्लस 4 x माइनस टू की पावर माइनस 1 अपान माइनस 1, ये प्लस c, 3 log x माइनस टू, और ये प्लस माइनस माइनस 4, और ये आप 4 इंटू एक्स माइनस टू की पावर माइनस 1 प्लस c, 3 log x माइनस टू, और ये -4 अपान x माइनस टू प्लस c। अब देखो x बराबर क्या माना था हमने, साइन फाई। अब यहाँ पे वैल्यू हम रख सकते हैं क्या, 3 log साइन फाई माइनस टू, -4 अपान साइन फाई माइनस टू प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर
इसका आ गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कितना? ओके, 3 log sin ये, जिसके ये लगाने के उपरांत कहाँ जाएंगे हम? ये आएंगे। ओके, हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 3 log 2 4 प्लस है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, हम ये आशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समाकलन x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान बताओ। ओके, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है और एकदम सिंपल भी है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या देखो, ये है, पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यही दिया है, हाँ यही है। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे कितने टर्म है? 2 a अपान एक्स प्लस 2। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण के हिसाब से है तो इसे ले सकते हैं क्या, ये यहाँ पे बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, कहीं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बन रही है तो उसको हम ऊपर लेंगे एक्स स्क्वायर एक्स बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे बनती, ये देखो एक ऐसे ही, अगर नीचे हर में होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो हम क्या लेते हैं? एक कम। ठीक है, कितने इसमें देखो, इसमें कितने घात हैं? 2 घात हैं तो 2 टर्म लेना है। इसमें घात कितनी? 3, तो 3, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लेना पड़ता है यहाँ पे। ओके, नहीं प्रॉब्लम? ये इस प्रकार से। ठीक, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, फिर दोबारा समझा देंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें। तो इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसके ये कैंसिल आउट तो कहता है बी एक्स प्लस सी और ये एक्स प्लस 2, ये कैंसिल आउट। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ देखो बी एक्स और ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 2 प्लस सी बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 2, ये इसकी दोनों में मल्टीप्लाई है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पे? बी एक्स स्क्वायर और ये 2x प्लस सी एक्स प्लस 2। ओके, अब इसमें क्या रखेंगे? एक फैक्टर ये ले लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस और प्लस माइनस माइनस, यहाँ -2 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू ए -2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी यहाँ पे -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 और ये प्लस सी यहाँ पे कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2, तो ये 2 दूना 4 की घात इसकी सम है तो प्लस हो जाएगा 4 - 2 प्लस 1 इक्वल टू ये ए 4 प्लस 1
प्लस बी माइनस, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और माइनस 4, और ये सी, यहाँ पे सी टर्म है तो सी इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो कितना यहाँ पे देखो 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 3 इक्वल टू 5a, और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो इसके बाद तो कितना हो जाएगा 5a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 5/5, a इक्वल टू 3/5। ओके, a की वैल्यू आ गई। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू 0 रख दीजिए, x इसमें रख देते हैं 0, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल टू ये a 0 प्लस 1 प्लस b, इसमें तो सारे हैं तो 0 हो जाएगा, b इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, अब प्लस c, ये c की वैल्यू 0 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू a प्लस सी। अब a की वैल्यू रख देते हैं और ये कितना 2 हो जाएगा, 2c। a की वैल्यू ये रखते हैं तो कितना 1 इक्वल टू 3/5 प्लस 2c, ये 1 माइनस 3/5 इक्वल टू 2c, 5 माइनस 3/5 इक्वल टू 2c, 2/5 इक्वल टू 2c, इससे ये कैंसिल, 1/5 इक्वल टू c। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी अब x बराबर 1, 2, 3 दुनिया की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, बट जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे आप उतना ही आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। छोटी वैल्यू से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x इक्वल टू क्या मान लेते हैं हम 1, x इक्वल टू 1, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए x इक्वल टू 1, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा a 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, b 1 प्लस 2, c 1 प्लस 2, तो 3 इक्वल टू 2a प्लस 3b प्लस 3c। ओके, अब लिखेंगे a व c का मान रखने पर, a व c का मान रखने पर, ओके, a व c का मान रखने पर। अब a व c का मान रख दीजिए यहाँ पे 3 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, ये 2 इंटू 3/5 प्लस यहाँ b की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू कितनी 3 इंटू और c की वैल्यू कितनी 1/5 और कितना बचा प्लस 3b, तो कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 6/5 प्लस 3/5 और ये प्लस ये 3b, ये 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस बराबर है 9 इक्वल टू प्लस 3b, ये इधर आ जाएगा 3 माइनस 9/5 इक्वल टू 3b। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, गुड। तो देखो इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×15 माइनस 9/5 इक्वल टू 3b, तो 6/5 इक्वल टू 3b, 3 दूना 6, 2/5 इक्वल टू b, ये b की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे a व b तथा c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, ये वाली, तो आ गई अपनी 3/5 और ये 1/x प्लस 2 dx। b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की 2 बाई
प्लस 2/5 x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये समाकलन dx प्लस और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/5 समाकलन और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 3/5 ये हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस 2/5 इसे लिख लेते हैं 1/5 ये 2x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 इसे क्या लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x प्लस c। देखो अगर कहीं लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब देखो इसे लेट कर लेते हैं ये वाला ऊपर वाला आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। तो t के सापेक्ष अवकलन ये 0 हो जाएगा प्लस 2 पावर आगे पावर में कम 2x dx इक्वल टू dt। तो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। इसके स्थान पे क्या पड़ जाएगा dt। तो ये 3/5 log x प्लस 2 प्लस 1/5 1/t और ये dt प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये ये 3/5 log x प्लस 2 प्लस 1/5 log t प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। तो देखो 3/5 log x प्लस 2 प्लस 1/5 log इसकी वैल्यू क्या मान रखी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में लाते हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए योयोसलन मैथ मैजिक।